भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भाई नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। भाई नरेंद्र भाई मोदी जी। भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और थोड़ा ही आगे हुई है बस। जनता पार्टी मैं बड़े ही ताकत नेता पूर्व वित्त मंत्री ने भारतीय सुनील शर्मा जी का बड़ा बड़ा स्वागत करना। भाई जग फड़ाली बैठे ने सारे कटुए की आन बान शान और सोटिया जी ओदी नाली नाल दमनजीत सिंह जी सारे विच बड़े सीनियर नेता भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी उनके नाल ही बैठे ने सलाथिया साहब। मैं अपनी तरफा अपने लोगों की तरफा थोड़े सारे का बड़ा बड़ा स्वागत अपने वार्ड च करना। और बड़े शॉर्ट नोटिस से गोपाल जी ने बोलिया कि सुनील जी का मन है कठुए च आना और लोगों ना रूबरू होना, तो तुसी लोग एक बड़े शॉर्ट नोटिस के ऊपर इस कार्यक्रम में अटेंड करने आए कि समय थोड़ा लेट हो गया तो ये सारे लोग 3:30-4 बजे तक आए हो, लेकिन व्यवस्था साहब की बनी कि 10 मिनट लेट हो गए, फिर भी थोड़े सारे लोग धन्यवाद करता। और मैं स्वागत हेतु श्रीमान गोपाल महाजन जी आग्रह कर कि गोपाल महाजन जी आई है। भारत माता की। आज हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के बहुत ही वरिष्ठ नेता एवं भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के महामंत्री श्रीमान सुनील शर्मा जी आज हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं कहूंगा कि तालियों के साथ आदर हमारे इस कठुआ जिला के प्रभारी एवं बहुत ही वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता एवं पूर्व में मंत्री रहे, हमारे कठुआ विधानसभा से विधायक रहे श्रीमान राजीव जसरोटिया जी। तालियों के साथ इनका भी हम लोग स्वागत करें। और उनके साथ इस कठुआ जिला के पूर्व जिला से ये एक निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो हमारा नाला है डीसी ऑफिस से लेकर ये पूरे लोअर शिवानगर में जो नीचे जाता है अंदर तक, जहाँ हमारी बहनें बूढ़ी माताएं बहनें बच्चे स्कूल को जाते हैं, ये जो हमारा पशु जहाँ फिरते हैं, कोई नाले में गिर रहा है, कोई बूढ़ा नाले में गिर रहा है, नगर में है और कहीं नहीं है। सबसे परेशानी हम इस नाले की है, जब से ये नाला बना हुआ है ये पूरा भर गया है और हम घर में बैठे हुए खाना हमें बदबू आती है, बीमारियां लग रही हैं, बच्चे नाले में गिर रहे हैं, देखने की सुनवाई कोई नहीं करता। मैं ये सभी से ये प्रार्थना जो हमारे मिनिस्टर साहब जहाँ आए हुए हैं मैं उनसे ये निवेदन करता हूँ कृपया हमारा ये नाला साफ करा। जल्दी से 4 बजे सभी को बुलाया था, अभी 5 से ज़्यादा टाइम हो गया, तो मैं सीधी बात रखूँगा। पहले जितने आदरणीय हमारे जितने सीनियर लीडर हमारे यहाँ पे आए, मैं सभी को अपनी सिख कमेटी की तरफ से वाजी का खालसा वाजी की फतेह सभी को। मेन प्रॉब्लम इन्होंने हमारी आपको बता दी है नाले की, और बाकी जितने यहाँ काम थे जब से कौंसिल रही बीजेपी की सरकार रही, बहुत बड़ा बाढ़ है शिवानगर का, और 19 नंबर बाढ़ वो सबसे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में सबसे बड़ा जो जितनी कौंसिल है हमारी सबसे बड़ा बाढ़ है। जितने भी काम पेंडिंग थे रहे हो गए उसका हम अपनी पूरी नानसुई कॉलोनी शिवानगर की तरफ से बीजेपी सरकार का और म्यूनसिपल कमेटी जितना अच्छा काम किया हम सभी उनके आभारी हैं। लेकिन हमारे बीच में बैठे हमारे पूरे मंत्री जी जसरोटिया जी, इन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि भाई ये नाले का काम है ये हम अपने टर्नों में पूरा करवाएंगे।
हमारे पूरे शिवानगर में ये सेक्रेटरी से लेके हाउसिंग प्लान तक ये नाला है, ये इतना हमें परेशान कर रहा है कि अगर अभी धुंध पड़ने वाली है, थोड़े दिनों के बाद बच्चों ने स्कूल जाना है, शाम को ट्यूशन से वापस आना है, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी बन जाती है। और मैं हमारे जितने भी सीनियर लीडर यहाँ पे बैठे हैं, मैं सीधी बात रखूँगा कि ये नाले का जो समाधान है, क्योंकि हमने राहुल देव जी से बात की थी, उन्होंने कहा था कि भाई काउंसिलर के अंदर इतना फंड जितना आता है वो हम लगा रहे हैं, लेकिन ये बड़ा प्रोजेक्ट है। उसके रिलेटेड हम डॉक्टर जितेंद्र जी से भी मिले थे, दिल्ली भी गए थे, काफ़ी ज़्यादा प्रयास हमने किए, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली। तो चलो, प्रयास करना हमारा फर्ज बनता है, हमें करना चाहिए। और हमारे बीच में बैठे हमारे गोपाल महाजन जी, इनसे भी हमने बड़ी बात की है, अगर हो सकता है तो ये नाले का जो समाधान कर दे, क्योंकि छोटी छोटी प्रॉब्लम लेके बैठेंगे तो छोटी छोटी प्रॉब्लम सभी के साथ चल रही हैं। कोई कहे मेरी नाली नहीं बनी, कोई प्लेट नहीं लगी, ये नहीं हुआ, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है, ये चलती रहेंगी, ये कभी ख़त्म नहीं होंगी। जो मेन प्रॉब्लम हमारे नाले की है, अगर वो समाधान हो जाए। हमारे शिवानगर में इतना काम हुआ है, यहाँ से शुरू हो जाओ। एक वार्ड इतनी बड़ी लंबी चौड़ी है ये, इसमें जो किया हुआ काम है वो हम तो अपनी अपनी गली देखते हैं, लेकिन कोई भी आदमी देखेगा तो बाहर आके घूमेगा पूरा, तो फिर पता चलेगा कि क्या काम हुआ है। इन सब चीज़ों का समाधान एक ही है, अगर जहाँ पे उसका सीवरेज सिस्टम जो है वो जहाँ लगाया जाए तो सब प्रॉब्लमों का हल हो जाएगा। सब पानी भी सारा जो जितना भी है वो पानी यहाँ से निकल जाएगा। और इसके साथ साथ मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि जो राणा मार्बल से जो नाला आता है, जितना ही उस पर ट्रैफिक है, अगर उस पर इसी तरह ट्रैफिक चलती रही तो वो नाला जो है उसका साथ टूट जाएगा, क्योंकि वो ट्रैफिक के लिए नहीं बना है। अगर उस पर लुक डाल दी जाए तो मेरे ख्याल में वो उसकी उम्र जो है वो बढ़ जाएगी। इसी के साथ मैं ये बार बार रिक्वेस्ट करूँगा कि उस पर भी ध्यान दिया जाए। एक तो क्लियर हो जाए वो सीधा रास्ता हाईवे से लेकर या नीचे नहर तक, और साथ ही जो उसके जो पैसा खर्चा हुआ है वो भी काम आएगा। इन्हीं के साथ मैं अपने गोपाल महाजन जी ने बताया आपको कि ये जो छोटे छोटे कार्यक्रम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये सिर्फ कठुआ के शिवानगर में इस वक्त नहीं हो रहा है। हो सकता है टाइमिंग ऊपर नीचे हो, लेकिन जम्मू कश्मीर प्रदेश के हर जिला के हर बूथ पे इस वक्त ये कार्यक्रम हो रहा है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, विचार कर रहे होंगे कि ये कार्यक्रम क्या हो रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या बोल रहे हैं, इसका मकसद क्या है। आपको भी जब सूचना मिली होगी तो आपने भी जरूर इस पे विचार किया होगा, और दिमाग में बहुत ज्यादा प्रश्न भी आए होंगे। अक्सर जब कोई राजनीतिक दल कार्यक्रम करता है तो टेंट लगते हैं, कुर्सियां लगती हैं, मंच लगता है, माइक लगता है, गाड़ियां आती है, खाना पकता है, भाषण होते हैं और चले जाते हैं। या जब कोई चुनाव आते हैं तो चुनाव में भी छोटे छोटे मोहल्लों में, गली चौकों में, गांव में कैंडिडेट चला जाता है, मांगने हैं, और नहीं उस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है तो जरूर असमंजस में सभी लोग होंगे कि आज इन अपना कोई कीमती समय नहीं निकालता है। जरूर दिल के अंदर वो चिंगारी होगी, एक प्यार, मोहब्बत, हमदर्दी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति। हम सब ने एक इतिहास भारतीय जनता पार्टी का देखा है। बहुत सारे बुजुर्ग यहां पे बैठे हैं जिन्होंने अपने जीवन में भारतीय जनता पार्टी को समुद्र की लहरों की तरह चलते हुए देखा होगा, ऊपर नीचे, डाउन अप। जो नौजवान बैठे यहां पे आज, और उन पार्टियों ने हमेशा
राष्ट्रभक्त लोगों के साथ अन्याय किया। लड़ाई हुई थी भारतीय जनता पार्टी। किस प्रकार से इन वैचारिक संगठन राष्ट्रीय थे जिनको समर्थन पाकिस्तान का रहा, उनके साथ किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने लोहा लिया, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ने किस प्रकार से टकराव लिया और लड़ते लड़ते एक इतिहास बना, यहां तक का सफर बना। इस बीच में आतंकवाद का वो दौर भी आया। मैं बार बार कहता हूं कि हम जिस स्थान से आते हैं, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, हमें भारतीय जनता पार्टी का एक गर्व, एक फक्र जब होता है वो आप लोगों को देख के होता है। वहां तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी उभर सकती। सैकड़ों नौजवान हमने खोए, सैकड़ों माताओं बहनों के सुहाग हमारे सामने उजड़ गए। ये मैं कोई हिस्ट्री नहीं सुनाता, मैं अपनी आंखों देखी सुनाता हूं। जब हमने जवानी की दहलीज पे कदम रखा तो उस वक्त चारों ओर से गोलियों की आवाज थी, चीख पुकार थी। पाकिस्तान प्रायोजित वो आतंकवाद का चेहरा था जिन्होंने यह संकल्प लिया था कि कश्मीर को तो हिंदू विहीन कर दिया, जम्मू प्रोविंस के किश्तवाड़ डोडा को भी करेंगे। उस वक्त यदि हमें किसी का सहारा मिला, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी थी। वो केवल और केवल तब का नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी जैसे थे। उस सफर को भी पार किया, लड़ाई लड़ी और डट के रहे। उसके बाद एक राजनीतिक लड़ाई थी, यहां पे अलगाववाद की लड़ाई यहां पे थी। पाकिस्तान प्रायोजित एक नैरेटिव, एक यहां पे डिस्कोर्स था। चाहे हुर्रियत के लीडर थे, अलगाववादी नेता थे, उनका अपना एक दबदबा था जम्मू कश्मीर में। जो वो कहते थे सरकार वही करती थी। उसके साथ टकराव था भारतीय जनता पार्टी का, उस टकराव को भी समाप्त किया। चलते चलते लड़ाई आज हमारी लेन, ड्रेन, नाला, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल की आई और इस लड़ाई के साथ आज भारतीय जनता पार्टी जूझ रही है। मेरे कहने का तात्पर्य है इन कार्यक्रमों का मकसद क्या है, इसलिए मैंने ये भूमिका बताई। समाज के सामने जो चुनौतियां थी, आतंकवाद से लेके, पाकिस्तान के हमलों से लेके, अलगाववाद से लेके, पत्थरबाजी से लेके, यहां तक आज विकास की लड़ाई जो थी, भारतीय जनता पार्टी समाज के साथ शाना बशाना साथ रही। और इस समाज ने कभी भारतीय जनता पार्टी को अलग और अपने आप को अलग नहीं किया। इस विजय रथ को हमने आगे बढ़ाना है, चाहे कितने भी व्यवधान आए, चाहे कितने भी हर्डल्स आए, हम सब उस रथ के सारथी बनके उसको अंतिम गंतव्य तक पहुंचाएं। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद। पिछले अक्टूबर 25 से लेके आज तक एक सिलसिलेवार कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चल रहे हैं। जैसा कि आपको पहले भी पता होगा, बूथ जन संवाद महाअभियान इस वक्त चल रहा है। ये पार्टी नेतृत्व ने एक निर्णय लिया है कि बूथ पे जाके आम जनमानस के साथ इंटरेक्ट करेंगे, लोगों के साथ संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे। कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं करेंगे। गांव, मोहल्ले, गली कूचे, बूथ, पहाड़, मैदान में जाके आम जनमानस के साथ मिलेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। ये केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस वक्त इस महाअभियान में लगा है। और इसी अभियान की कड़ी में आज कठुआ जिला के 4 बूथों पे हम भी गए सुबह से, 3 बूथ हीरानगर के और आज अभी कठुआ का शिवानगर, यहाँ पे भी लोगों को बुलाया था। हमारा मकसद केवल 50, 70, 80, 20, 40 लोगों को बुला के उनसे बात करना, पार्टी की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए, आम जनमानस की भलाई के लिए लोगों से संवाद या चर्चा करके उनसे सुझाव लेना और उसको कहीं न कहीं किसी राइट प्लेटफार्म पे उजागर करके उनका निपटारा करना, ये हमारा मकसद है। और इसी मकसद के नाते ये कार्यक्रम आज यहाँ पे। सुनील जी, क्या देखते हैं कि एक तरफ भाजपा की दूर रखा जा रहा है, यहाँ तक कि पिछले लंबे समय से एमएलए के चुनाव भी नहीं हुए?
मैं आपकी बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ, किसी भी म्यूनिसिपल को भंग नहीं किया गया, डिसॉल्व नहीं किया गया। पूरा हुआ लेकिन चुनाव लेट कर दिए। हाँ, सुनिए मेरी बात तो पूरी सुनिए। म्यूनिसिपल के चुनाव इसी सरकार ने कराए। जो म्यूनिसिपल चुनाव जम्मू कश्मीर में मेरी नॉलेज में 2006 में एक बार हुए थे, उससे पहले 5 में, उससे पहले मेरी नॉलेज में कभी नहीं हुए। 2011 में पार्टी की सरकार ने किए। हमने 73rd 74th अमेंडमेंट की बात की थी और वो यहाँ पे लागू की। पहली बार जम्मू कश्मीर के इतिहास में जम्मू कश्मीर की जनता ने यहाँ पे डीडीसी, बीडीसी, पंचायत देखी, म्यूनिसिपलिटीज़ में इतना पैसा देखा और पंचायतों में इतना पैसा देखा। अब जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पे अटूट विश्वास करती है, लेकिन मैं आपके माध्यम से बात ज़रूर लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। आज भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव चाहती है। हाँ, अभी बहुत ज़्यादा म्यूनिसिपलिटीज़ का कार्यकाल पूरा हुआ है, पंचायतों का कार्यकाल पूरा होना जनवरी में मुझे लगता है बाकी है और कुछ का मार्च में होना बाकी है। जैसा कि यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय ने ये स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव बहुत जल्दी होगा, कुछ महीनों में होगा, लेकिन उससे पहले एक प्रक्रिया बाकी है। वो प्रक्रिया बहुत ज़्यादा वार्ड्स में आपने देखा होगा इर्रेगुलरिटीज़ है, अनियमितता है। जिस प्रकार से एक वार्ड में 2000 वोट पे एक वार्ड है, वहीं पे वहाँ पे 300 वोट पे एक वार्ड है। क्या ये इर्रेगुलरिटी नहीं है? क्या ये अनियमितता नहीं है? इनको ठीक करने के लिए डिलिमिटेशन होनी चाहिए, जो आम समाज ने डिमांड की है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने डिमांड की है। बहुत जगह पे आपने देखा, कठुआ में इस वक्त 450 से ज़्यादा पंचायतें हैं, है ना। सांबा में 125 पंचायतें हैं। यहाँ पे भी 14 डीडीसी मेंबर हैं और सांबा में भी 14 डीडीसी मेंबर है। आप जम्मू को कंपेयर कर सकते हैं कठुआ के साथ। जब डीडीसी को मेंबर्स की बात आए तो वो कहीं न कहीं इर्रेगुलरिटी है। वो भी आप देख लीजिए, सांबा में, रामबन में, किश्तवाड़ में, रियासी में 100, 150, 200 पंचायतें हैं। वहाँ पे आप उधमपुर में देखिए, वहाँ पे आप कठुआ में देखिए, वहाँ पे आप राजौरी में देखिए, 400, 500 पंचायतें हैं। वहीं पे आप 21 पंचायतों पे 14 डीडीसी मेंबर श्रीनगर में हैं और 442 पंचायतों पे बारामूला में 14 डीडीसी मेंबर है। क्या ये लोगों के साथ अन्याय नहीं है? तो इसको दुरुस्त करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी ने, हर आम इंसान ने आवाज़ उठाई है। हमारा पूर्ण विश्वास है स्टेट इलेक्शन कमीशन पे, चूँकि ये चीफ इलेक्शन कमीशन का काम नहीं, स्टेट इलेक्शन कमीशन का है, कि बहुत जल्दी यहाँ पे परिसीमन होगा और जो लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है वो नाइंसाफ़ी दूर करके लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत किया जाए। जिस तरह से आपने कहा कि अनियमितताएं थी, तो क्या ये माने कि आरोप पे नहीं जाएंगे, लेकिन क्या ये नहीं है कि 100, 150 पंचायतें सांबा में और 450 से ज़्यादा कठुआ में नहीं है? क्या है ना? तो इसको ठीक करना है। क्या वार्ड्स में 2-2.5 हज़ार पे वार्ड है और 700 पे वार्ड है, ऐसा नहीं है क्या? कई ज़्यादा एग्जांपल्स मैं दे सकता हूँ। तो जो विजिबल चीज़ें, इसको ठीक करना वर्तमान जो भी डिस्पेंसेशन है उसका दायित्व बनता है, इलेक्शन कमीशन का दायित्व बनता है और उसको ठीक करने के तुरंत बाद यहाँ पे चुनाव होंगे। हमें पूरा विश्वास है कि डिलिमिटेशन पूरी होने के बाद यहाँ पे लोकतंत्र को मजबूत किया जाएगा, चुनाव यहाँ पे होगा। और जोरी हमले के बाद जम्मू खिते में हालात काफ़ी जो हैं खराब हुए हैं, किस तरह देखते हैं? देखिए, आप इस बात को मान लीजिए, 2019 5 अगस्त के बाद मिलिटेंसी का ग्राफ स्पीडी डिक्लाइन हुआ है, नीचे आया हुआ है। आप रिक्रूटमेंट का ग्राफ देखिए कश्मीर में, जो लोकल रिक्रूटमेंट होती थी 70 to 80% उसमें डिक्लाइन हुआ है। आप स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं 100% ख़त्म। आप सेपरेटिज्म का जो नैरेटिव यहाँ पे जम्मू कश्मीर में था, अलगाववाद का नैरेटिव जो पाकिस्तान चाहता था कि ज़मीन भारत की रहे और नैरेटिव पाकिस्तान का बना रहे, उसको ख़त्म कर दिया, उसको डेमोलिश कर दिया। अब पाकिस्तान एक अंतिम, मुझे लगता है कि एक लास्ट जिसे कहते हैं अंतिम टांग पे खड़ा है और ये कोशिश कर रहा है कि दोबारा से डिस्टर्बेंस, अशांति पैदा करे राजौरी के उन जंगलों में। लेकिन जिस प्रकार की इच्छा शक्ति भारत सरकार की है, जिस प्रकार के योद्धा भारतीय सेना में है, जो अपने प्राणों की परवाह किए बगैर उनके मंसूबों को दफन करते हैं, और वो आपने देखा रिसेंट जो ऑपरेशन हुआ, इनकाउंटर हुआ, उसमें भी ढांगरी जो ऑपरेशन हुआ था, ढांगरी में जो मैसेकर हुआ था, उसका जो मुख्य तत्व था उसको ख़त्म किया गया।
अपने प्राणों की परवाह किए बगैर, तो आपको ये मानना चाहिए कि जो भारत सरकार की इच्छा शक्ति है और जो भारतीय सेना के योद्धा हैं, दोनों एकजुट होके इस अंतिम मुझे लगता है कि एक डिसाइसिव मोड पे जो आतंकवाद की लड़ाई है, देखिए वो एक इंडिविजुअल और एक एजेंसी के बीच की बात है। चूंकि हम डायरेक्ट एजेंसीज को डील नहीं करते हैं, हमारे हाथ में एजेंसीज नहीं है, वो एजेंसीज अपना काम करती है, कोर्ट अपना काम करती है, उन्होंने अपना काम उनकी किया। धर्मपत्नी ने कहा था कि बदले की राजनीति की गई है जम्मू कश्मीर में, और उनके बेटे ने भी कहा था कि हम भाजपा ज्वाइन नहीं करेंगे, हमारे पर प्रेशर बनाया जा रहा है, इसलिए सारी कार्रवाई। मैं दोबारा से स्पष्ट करना चाहूँगा, एजेंसीज भारत में स्वतंत्र हैं, ऑटोनमस हैं, वो अपना काम करती है, उनके काम में किसी का कोई दखल नहीं है। न ही भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी किसी एजेंसी में कोई किसी पद पे बैठा हुआ है। वो अपना काम करती है, कोर्ट अपना काम करता है और उनने अपना काम किया है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम जो है पूर्व मंत्री के परिवार वालों ने लगाए हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि उनकी मिली भगत से ही जो है ये ईडी के सारे मामले जो है सामने आए हैं? मुझे इस बारे में नहीं पता उनने किसका नाम लिया है और किस पर आरोप लगाया है। मैं देखूं तो फिर उस पर कोई टिप्पणी कर